चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दें। एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना के गांधी मैदान में समापन हो गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और मंच से केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि साजिश कर जेल में डाला गया, वरना लोकसभा में एनडीए का खाता नहीं खुलने देते, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में सीएम हेमंत की हुंकार, केंद्र सरकार पर बरसे सीएम हेमंत। बिहार में यात्रा, झारखंड में सियासत हाई। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। इसको लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का महाजुटान हुआ। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला भी किया। तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। सीएम हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि बिहार चुनाव पूरे देश की दिशा तय करेगा। पिछड़ा, दलित और आदिवासी अगर एक साथ जुट जाते हैं तो ये कहीं नहीं टिकेंगे। ये पूरा देश का दिशा तय करेगा और ये बहुत बड़े तीसमार खा नहीं है। जिस समय मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित एकजुट हुआ, तब ये कहीं नहीं टिकते। हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सीएम जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। आदिवासियों की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक निर्दोष आदिवासी सूर्या हांसदा का इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, उसकी जांच तक नहीं की। और जहां तक किसानों की बात है साहब, तो आपने तो आदिवासियों से उनके कृषि योग्य भूमि नगरी में छीन लिया रिम्स 2 बनाने के नाम पर, और आप आदिवासियों और किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का भाषण था जो वही फिर से सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम के बियाड़ा ग्राउंड से हुई थी। लगभग 23 दिनों से गुजरते हुए ये यात्रा पटना में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान 3 दिन का ब्रेक भी लिया गया। पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इसके बाद प्रियंका गांधी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता यात्रा में शामिल हुए। वहीं समापन वाले दिन सीएम हेमंत ने एकजुटता का संदेश भी दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। रांची में बीजेपी नेताओं का गुस्सा दिखा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी की महिला नेताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रांची में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी की तस्वीरों ने साफ जाहिर कर दिया कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर माहौल गर्म है और फिर हालात को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस कार्यालय के घेराव की तैयारी में आगे बढ़ती हुई दिखी, तो वहीं उससे पहले महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने दफ्तर पहुंची थी। रांची में कांग्रेस भवन के बाहर यूनिवर्सिटी गेट पर एक तरफ बीजेपी के जो प्रदेश महिला मोर्चा की सदस्य हैं वो हैं, और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि झारखंड महिला, जो झारखंड कांग्रेस की महिला सदस्य हैं, दोनों आमने सामने हैं। बीच में पुलिस बल के जवान हैं, वो क्या शक्ति में गिलता है। आप लोग मार की शक्ति है, माता को गोली मिला है। आप लोग भी एक लेडीज हैं, आप लोग का सामने लगता। कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई। एक तरफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता तो दूसरी ओर कांग्रेस महिला मोर्चा। दोनों ओर से नारेबाजी तेज हो गई। हालांकि हालात को देखते हुए और तनाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की थी। ये महिला कांग्रेस का
कार्यक्रम है और महिला कांग्रेस अपना सुरक्षा, नारी सुरक्षा, पार्टी की सुरक्षा, नेता की सुरक्षा के लिए आज सिपाही की तरह तैनात है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से रांची का माहौल गर्म है। प्रशासन अलर्ट पर है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और चलिए बात इरफान अंसारी के बयान की करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीजेपी दफ्तर तोड़ने के बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कहा कि पार्टी का झंडा भी अगर छू लिया तो पाकिस्तान भेज देंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता निशिकांत पर व्यक्तिगत हमले करते हुए देखे गए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश झारखंड में भी महसूस की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीजेपी दफ्तर तोड़ने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इरफान को पाकिस्तान भेजने की भी धमकी दे दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, इरफान भैया आदेश के बाद भी आप भाजपा का एक भी झंडा नहीं छू पाएंगे। देवघर के टावर चौक स्थित आपका पूरा कांग्रेस कार्यालय तो मैंने पहले ही ध्वस्त कर दिया है। बरसने वाले बादल गरजते नहीं हैं। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने भी इरफान अंसारी के बयान पर हमला बोलते हुए उन्हें बांग्लादेश भेजने की चेतावनी दी। तो राहुल जी के कहला के बाद कार्यालय जलावे आई, लेकिन हमन बिना केकरो पूछले बांग्लादेश खदेड़ दे। निशिकांत और इरफान के बयान पर झारखंड का सियासी पारा गर्म है। बीजेपी झंडा छूने पर इरफान को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता निशिकांत पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इरफान साहब, अगर बाजुओं में दम है तो एक कार्यालय का एक ईंटा और एक झंडा भी घिसका कर दिखाए ना, फिर आपको वापस हम लोग पाकिस्तान भेज देंगे। वोट अधिकार रैली से इतनी घबरा गई है, इतनी विचलित है कि इनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती है। हम विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, जनता के साथ रहने की बात करते हैं। पटना में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी के आदेश का इंतजार है। अगर एक बार आदेश मिल गया तो बीजेपी के जितने भी कार्यालय झारखंड में हैं, सभी को तोड़ देंगे। और राहुल जी ने क्या कहा? वोट चोर। वोट चोरी किया आपने। आप गाली दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने गाली नहीं दिया, फिर भी उस पर आप मुद्दा बना दिए और हमला कर दीजिएगा क्या कार्यालय में? अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड में करके दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं, हम लोग सारा भाजपा कार्यालय तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं यहाँ। दरअसल 29 अगस्त को पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, परिसर में खड़े एक ट्रक का शीशा तोड़ दिया और वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर फाड़ डाले। अब निशिकांत और इरफान के बयान पर झारखंड का सियासी पारा गर्म है। बीजेपी झंडा छूने पर इरफान को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता निशिकांत पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और रांची से निरंजन और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। वहां वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव का हाल चाल पूछा, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक आर्थिक हालात तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में विस्तार पर चर्चा हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर हेमंत सोरेन पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। यहां पर आप देख रहे हैं ठीक उनके बगल में राबड़ी देवी। इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।